अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो अपने जेब में टॉफ़ियाँ लेकर घूमते हैं या मिठाई या मीठी चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं। तो नाज़रीन का वो चीज़ें बाज़ारी चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं फिर वो अब ज़ाहिर है बाज़ार में जितनी भी चीज़ें बनती हैं मिठाई वाली ख़ास तौर पे वो चीनी से बनती है और चीनी जो है वो केमिकल से भरपूर होती है और वो आपके जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र सेहत होती है। तो आज नाज़रीन कराम हम इस बात पे बात करेंगे कि क्या कोई चीनी का या इन मीठी टॉफ़ियों का या इन मिठाइयों का कोई ऑर्गेनिक नेमल बदल हो सकता है? कोई ऐसा नेमल बदल कि जो हमें ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाए और हमारी जो मिठास है या जो हमारी मिठास की जो चाहत है, उसको भी वो पूरा करता रहे। तो नाज़रीन कराम अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो फिर बिल्कुल आपके लिए है। तो नाज़रीन कराम आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके इल्म में कुछ इजाफा हो, तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन कराम बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन कराम आज जिस ऑर्गेनिक मिठाई की हम बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मीठी की हम बात कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल सही समझें, वो हम गुड़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अंग्रेजी में से जगेरी कहते हैं और ये भरपूर जो है वो एक न्यूट्रिशियस एक ग़िज़ा है जो आप आराम से खा सकते हैं, बगैर किसी नुकसान के खा सकते हैं। शर्त ये है कि आपको शुगर ना हो। शुगर के मरीज़ परहेज़ करें और मीठे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए उनको। नाज़रीन कराम गुड़ के हवाले से हम बात आज करेंगे कि गुड़ में सबसे पहले हम इसको एक इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस आपको बताते हैं कि इसमें क्या मिनरल्स हैं हमारे लिए और कौन-कौन सी जो है बेनिफिट्स इसमें छुपे हुए हैं उन मिनरल्स के पीछे। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम जो हम बात कर रहे हैं वो है कैल्शियम। नाज़रीन कराम इसमें कैल्शियम की एक भरपूर मिकदार मौजूद है, यानी अगर 100 ग्राम आप गुड़ का तज्ज़िया करें तो 100 ग्राम में आपको 40 से 100 मिलीग्राम तक आपको कैल्शियम मिलता है। फिर मैग्नीशियम जो है वो इसमें 70 से 90 मिलीग्राम आपको मैग्नीशियम की मिकदार मिल रही है और पोटाशियम इसमें सबसे ज़्यादा है। पोटाशियम की मिकदार जो है इसमें 100 से 120 मिलीग्राम के हवाले के हिसाब से आपको मिलती है। फास्फोरस की बात करें तो 20 से 90 मिलीग्राम और आयरन जो है वो आपको 11 से 15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गुड़ में आपको मिल रहे हैं। तो नाज़रीन कराम जल्दी से बढ़ते हैं हम इसके फ़ायदों की तरफ कि हमें फ़ायदे क्या-क्या पहुँचाएँगी ये चीज़ें जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें नज़र आई हैं। अब ये फ़ायदे अगर हम इनके देखने शुरू करेंगे तो कैल्शियम सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है कि कैल्शियम का काम आपकी हड्डियाँ, जोड़ों की सेहत, जोड़ों के लिगामेंट्स और पट्ठों के हवाले से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कर रहा होता है। और इसमें जो आपको जो विटामिन डी जिसे कहते हैं, विटामिन डी आपके लिए जो है वो कैल्शियम जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मिलकर आपकी हड्डियों का जो है वो हिफ़्ज़ान कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम जो है गुड़ का वो आपकी कैल्शियम में इज़ाफ़े का ये बायस बनता है। दूसरा काम नाज़रीन काम ये करता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी को इम्यूनिटी देता है, यानी मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ामत जो है वो गुड़ आपको दे रहा होता है। इसके बाद नाज़रीन कराम जो इसका बेस्ट जो आपको ये फ़ायदा दे रहा है, वो है कि ये आपके हज़मे के लिए, जी हाँ, आपके जो डाइजेशन आपकी हो रही है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए ये एक अक्सीर की हैसियत रखता है। इसके बाद नाज़रीन कराम आपको कब्ज़ से ये छुटकारा देता है। कब्ज़ का ये बिल्कुल अगर आपको कब्ज़ है खुदा न ख़ास्ता, तो गुड़ का एक छोटा-सा पीस लें, उसको तोड़कर आप पानी में उबाल लें और शीरा तैयार कर लें, तो वो शीरा जो है वो आपकी कब्ज़ को कुशा कर देगा। इसके अलावा लिवर डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 से 120 मिलीग्राम आपको पोटेशियम इसके अंदर मिलता है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है वो ये कर रहा है। इसके अलावा आपको ये आयरन की कमी आपकी पूरी करता है। तो नाज़रीन कराम आपको ये जो गुनागू आपको जो फ़ायदे मैं बता रहा हूँ, ये गुड़ आपको करके दे रहा होता है। तो इस हवाले से ये एक थोड़ी-सी इसकी एक प्रोफ़ाइल थी गुड़ की, वो मैंने आपके सामने पेश की। कोशिश ये करें कि गुड़ को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें।
آپ کا شوگر اگر خدا نہ خواستہ آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ اس سے بالکل دور رہے. اور زیادہ تر کوشش کریں کہ کھانے کے بعد اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ اپنے ہاضمے کو درست رکھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، سینے کی جلن آپ کو فیل ہوتی ہے کھانے کے بعد، تو گڑ کی ایک چھوٹا سا پیس جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا. ناظرین کرام، یہاں تک اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ناظرین کرام کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.